ये इनाम पाना किस तरह से है, वो झोली कैसे अल्लाह की बारगाह में फैलानी है, इसकी तैयारी हमने किस तरह से करनी है, क्योंकि भी आगाज है। इसी में हमें 1000 साल से ज्यादा जो महबूब और बाबरकत रात है वो भी नसीब होनी है। उसकी तैयारी अभी से हमने किस तरह से करनी है इस इनाम को पाने के लिए। भाई बात यह है कि अल्लाह ताला ने इतना कंजीनियल एनवायरनमेंट दे दिया, कंड्यूसिव कर दिया ना। देखिए माह रमज़ान ऐसे ही नहीं कि जैसे बाकी रमज़ान के जैसे बाकी साल के महीने हैं उस तरह नहीं आता। जब ये आता है तो खुद रब्बे ज़ुल जलाल स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ इसका आगाज़ करता है। इज़ा दखल रमज़ान गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब्वाबुस समा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वसुफ़िदत शयातीन, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने एक सारा इन्वायरमेंट और माहौल वो बनाया है जिसमें इंसान के लिए नेकी आसान हो जाए, गुनाह करना मुश्किल हो जाए। एक इनाम यानी आप देख लेना, चूंकि एट द एंड होना क्या है, जो इस सारे के बावजूद बख्शिश ना करा सका, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो दुआ कभी आएगी प्रोग्राम के दौरान हम उसका अर्ज करेंगे। मेरे आका ने फरमाया जिसने माह रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका वो बर्बाद हो गया। चूंकि इसका एंड अगर ऐसे हो गया जैसे हम आज हैं, रमज़ान ख़त्म होते भी ऐसे ही रहे, तो ये तो बर्बादी है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में आपको बख्शिश और मग़फ़िरत मिल गई तो बड़ी बात है, ना मिली तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। इस महीने से जो बख्शिश न ले सका, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, जो रमज़ान में भी नहीं बख्शा गया वो कब बख्शा जाएगा, वो नहीं बख्शा जाएगा। सीधी बात है, आका के अल्फाज का माना अन्ना युस्तजाबु लहू, जिसकी रोजी जिसकी दुआ इस महीने में कबूल नहीं हुई वो कब कबूल करवाएगा। इतना अल्लाह ने एहतमाम कर दिया, इतना माहौल बना दिया, इतनी आसानी कर दी। सहरी में जगाया जो इंतहाई मुश्किल था, आज सहर के लिए उसे जगा दिया। इंसान जितनी आप लगाते रहे ना अलार्म, रूटीन ना हो तो इंसान उठता नहीं। रमज़ान में शयातीन के कैद होने, जन्नत के दरवाजे खुले होने की निशानी क्या है? हर इंसान अलार्म पर उठ जाता है, अलार्म से पहले उठ जाता है, घरों में बातें होती हैं। ये निशानी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आसान कर दिया हर एक के लिए। अब वो जब सहरी में जागे तो करना क्या है, चूंकि अब तो आगाज हो गया ना, सहर में इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने वो बंदे बहुत पसंद हैं जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। फरमाया वबिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, मेरे बंदे सहरी में मुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। सहरी का वक्त है, वैसे तो हर रोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के वक्त में, रात के इस पिछले पहर में जो रात का आखिरी वक्त है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, एक महबूब का दरवाजा खुला होता है, वो आवाज देता है कोई मुब्तला फ़अआफ़ियहु, मैं उसे आफियत अता कर दूं, है कोई मुश्किल में मुसीबत में जे मैं उसके लिए आसानी कर दूं। ये आवाजें आ रही होती हैं। अब उस वक्त बंदा उठकर कहे मेरे मालिक मैं तेरी बारगाह में आ गया, मौला करीम सारा साल में गफलत में रहा, आज तेरी बारगाह में आ गया हूं, मुझे माफ करके अपनी रहमत की चादर में ले ले। मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे वालिदैन को माफ फरमा दे, मेरे वतन पर रहम फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की। ये सारी दुआएं करे और सजदे में अल्लाह के हुजूर रोए, पेशानी सजदे में रख दे और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए रोए। हर रोज मैं एक अर्ज कर दूंगा अपने नाजरीन के लिए, पूरा माह रमजान आपने सहरी करनी है, सहरी से पहले 15 मिनट सजदे में रोने की आदत बना ले। आमीन, आमीन। वो लज्जत नसीब होगी, आमीन। वो नशा लग जाएगा, वो मजा, वो राहत मिलेगी। रमजान के जाने के बाद भी ये लज्जत और राहत उसको जगाती रहेगी। आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आपने खौफ और शौक की बात की तो जहन में ये आता है कि शायद गुनाह से पहले ये रखो हया, शर्म, खौफ कि गुनाह किया तो क्या हो जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता सरजद हो गया फिर करीमी पर, फिर रहम पर मायूस नहीं होना, फिर मायूस नहीं होना, फिर अल्लाह के हुजूर सवाल करना है, फिर अल्लाह से मांगना है, फिर तौबा का दरवाजा खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है। देखिए उसामा भाई मैं बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ महसूस करता हूँ, बयान भी नहीं कर पाता। जब आप किसी इशारे पर रुकते हैं तो मांगने वाले जो देर तक खड़ा रहता है, पहली बार आपने ना की, दोबारा ना की, तीसरी बार ना की, पता होता है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, जी जी, अच्छा फिर भी जिद कर जाए तो बंदा दे जाता है, अल्लाह अल्लाह। जो मांग के चल पड़ता है उसे नहीं मिलता। अल्लाह से जिद करें जैसे कोई माँ बाप से जिद करता है, या अल्लाह मैंने लेना है, मेरे मालिक मैंने लेना, मौला करीम मुझे अता फरमा दे, मेरे रब मुझे अता फरमा दे। वहां जिद करके बैठ जाएं, अल्लाह के हुजूर बैठ जाए, मेरे मौला करीम नहीं उठना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे मालिक नहीं उठना, पाँव पकड़ ले, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के तो पाँव नहीं है, पाँव पकड़ ले, मिन्नतें कर ले, जारियां करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
वो बहुत हया करने वाली ज़ात है, वो बेशक, बहुत करीम ज़ात है, वो बेशक, बहुत मेहरबान ज़ात है। बेशक। जब इंसान ऐसे उसके सामने कहता है, मेरे देखे ना, रात के वक्त में अल्लाह को अपने बंदे का आना क्यों पसंद है, शहर में क्यों पसंद है? इसलिए कि बंदा कहता है, मौला करीम जितने दरवाजे खुले थे दिन में, इस वक्त कोई दरवाजा नहीं खुला। ओहो। एक तेरी जात से तवक्को है, एक तेरी जात पर उम्मीद है, कोई नहीं है और मेरे मौला, और कोई नहीं है मेरा, फकत तू है, तू है, तू है, बस। अल्लाह। सहरी और इफ्तार में जी जी, कितना बड़ा अजर है, खुद तो इंसान कर रहा है, लेकिन अगर साथ किसी को शामिल करता है वाह 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 वाह, क्या बात कर दी। तो उसमें कितना। अच्छा, और ये शामिल करने में भी उसामा भाई देखे ना, कितनी खूबसूरत बात आपने की, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। शामिल करने में कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अफ्तार में एक खजूर के टुकड़े के साथ शामिल करना, अहादीस है, आगे कई प्रोग्राम माह रमजान में आएंगे तो हम इन हदीसों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बोलेंगे। एक खजूर का टुकड़ा सहरी में किसी को जगा देना कि मेरी बहन पता नहीं जागी होगी नहीं, आपने कॉल कर दी, आपने उसे सहरी में शामिल कर लिया, आपने बस पता नहीं वो फलां की सहरी रह ना जाए, अल्लाह की खातिर, किसी और के लिए नहीं। इसमें दुनियादार कुछ नहीं दे सकते, ये तजर्बा कर लेना चाहिए इंसान को। अल्लाह के दिए से इंसान सैर होता है, किसी और के देने से नहीं हो सकता। अल्लाह की खातिर अपनी बहन को कॉल कर दे सुबह सवेरे, अपने भाई को कॉल कर दे, अपने वालिदैन है अगर घर में नहीं है दूर है उनसे रब्ता कर ले कि वो सहरी में जाग गए या नहीं, ये शामिल कर लिया आप। गली में चलते हुए जो जो राहगीर है, वो बाज़ वक़्त हमारे कई गलियों में चौकीदार होते हैं जो रात सारी सीटी बजाते हैं, उनकी सहरी की फिक्र कर ले, जाके पूछ ले आपने सहरी कर ली या नहीं की, अगर उसने नहीं की तो उसे सहरी पहुंचा दे। कई और लोग हैं जो बेचारे गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है, अपनी सहरी में उनको शामिल कर ले। अगर किसी इंसान ने यह काम कर लिया, रोजेदार के सवाब में कमी किए बगैर, मेरे आका ने फरमाया इसको उसके रोजे का सवाब अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसी जात है वो, इतनी बाबरकत जात, इतनी मेहरबान जात कि चूंकि खाना आपने दिया था, सारा दिन जो वो मेहनत करेगा, सहरी आपके कराने की वजह से आपको स्वाब में हिस्सा मिल जाएगा, उसका स्वाब। जिसको अल्लाह तौफीक दे वो अकेला होते हुए भी एक दिन में 10-10 रोजे रख ले, 20-20 रख क्या ले, बात है। एक तो और रखे, ये रोजों को बढ़ाएं। जिस तरह हम बच्चों को कहते होते हैं ना कि वो अच्छा कोई बात नहीं खा लो, तुम्हारे एक दिन में 2 रोजे हो गए तो वो एक शख्स जो है वो कई रोजे रख सकता है अगर साथ शामिल।